हर हर महादेव शिव भक्तों। शिव जी सबसे सरल भी है और सब में विचित्र भी वही है। उनका ध्यान करने मात्र से ही अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राक्ष भी पहनते हैं और हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो। आपको बता दें कि सभी देवी देवताओं में शिव जी को प्रसन्न करना सबसे आसान है। अगर शुद्ध हृदय से हो तो बाबा एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु पूजन अगर विधि विधान से किया जाए तो अवश्य ही ज्यादा लाभदायक होता है। जब कोई शिव भक्त भस्म लगाकर रुद्राक्ष धारण कर निकलता है तो उसे स्वयं देवता भी प्रणाम करते हैं। वैसे तो रुद्राक्ष आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है, मगर उसे धारण करने के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम है। शिव पुराण में शिव पूजन मंत्र भस्म रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसे हमने इस वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसे पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही शिव चरित्र लाते रहे। भगवान सदाशिव सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहली कथा। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मान लीजिए ये गोल जलधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग है। ये दो चरण जो है, इनमें सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है ये माँ पार्वती के हस्तकमल है और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। अब क्योंकि हमेशा सर्वप्रथम गणेश जी ही आते हैं, इसलिए हमेशा सबसे पहले पानी उन्हीं पर चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। फिर जहाँ पार्वती जी का हस्तकमल है शिव जी के आसपास, वहाँ जल चढ़ाइए। फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और फिर अगर शिवलिंग के ऊपर जलधारी हो उसमें जल चढ़ाइए। बाहर आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए, फिर बाहर निकलकर चौखट पर 2 बूंद जल चढ़ा दीजिए और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप अवश्य ही करते रहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव नाम और पंचाक्षर मंत्र की महिमा जानेंगे। शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है जो शिव नाम जपने से नष्ट न हो जाए। शिवजी की महिमा अपार है। भक्त तथा संतजन शिवजी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्धजन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्णचंद्र जी भी शिवजी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिवजी के नाम का जप करते हैं उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिवजी का नाम निकलता है उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिवजी का नाम जपने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिवजी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिवजी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। जो लोग मन वचन तथा कर्म द्वारा शिवजी का नाम जपते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। यद्यपि शिवजी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी का नाम लेता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिवजी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुँचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी का नाम लिया था तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं।
वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी के नाम के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषिमुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिवजी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में सदैव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव ने इस मंत्र को प्रकट किया है। यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को बड़वाग्नि के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु और कोई नहीं है, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि अपने से नीच वर्ण वाले को अपना गुरु कभी न बनावे, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। परंतु इस मंत्र को सभी वर्ण के लोग जप सकते हैं, तो आप भी अवश्य का जप करते रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुरा की इस कथा में हम भस्म के महात्म्य का वर्णन जानेंगे। भस्म दो प्रकार की होती हैं, एक महाभस्म, दो अल्पभस्म। महाभस्म शिवजी का मुख्य स्वरूप है एवं अल्पभस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें एक श्रीत, दो स्मार्त, तीन लौकिक, ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे श्रीत कहा जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मणों को ही धारण करनी चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिवजी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों पर न तो शिवजी कृपा करते हैं और न उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का महात्म्य अनादि तथा अनंत है। उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं, वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण विद्याओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म लगाने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है, वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं, उन्हें शिवजी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वो भस्म को धारण न कर ले तब तक न तो पानी पिए न भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर न हो उसे भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है
जिसे पाकर शिवजी का पूजन न किया जाए तथा उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ न हो। सभी देवता भस्म तथा त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो, उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुंड धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु त्रिपुंड धारण करता हो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और 1 सहस्र वर्ष तक ब्रह्मलोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। वेद, पुराण तथा उपनिषद सबका यही सार है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिवजी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को धारण न किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिवजी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप 2 प्रकार का है, 1 सूक्ष्म तथा 2 स्थूल। इसका तात्पर्य 1 अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती है जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उसका वेद, शिवानल, भव इन 3 प्रकार से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अधीर मंत्र मुख्य है। अस्तु अधीर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए। भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, शमी, वट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्य में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। भस्म धारण करने की विधि इस प्रकार है। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रिकुटी से दोनों भौहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्ठिका से खींचें। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगाएं। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्म, लोक, श्रुतिगण, शुक्ति, सवन तथा देवीक इतने प्रकार के सब देवता है। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हों उन्हें दंडवत करता हुआ त्रिपुंड लगावे। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुष्क, त्रिवली, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान हैं। 8 बसु, 7 दिग्देश, 8 दिक्पाल तथा 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों पर त्रिपुंड लगावें। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ ये 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिवभक्त, नाद, ईशान, वेदसूत्र तथा नवज्र अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपर्युक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ, पीठ तथा उदर ये 16 स्थान हैं। इनमें परमशिव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, गुरु, रुद्र, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुतु, वसु, हर तथा हरदेव को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधे, हृदय तथा नाभि ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना उचित है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में रुद्राक्ष का महात्म्य जानेंगे। रुद्राक्ष शिवजी को अत्यंत प्रिय है।
उसका दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिवजी की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। वे वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी की कृपा से वे सभी शिव भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सहागिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला तथा दर्शन मात्र से ही अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है: श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि मुनियों एवं मनुष्य आदि को मध्यमास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं से श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय भी नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिवजी इसको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है, और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष सभी कष्टों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई दुखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष भुगची के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। निम्नलिखित प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए: जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों तथा जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक न हो। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है तथा जो किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान सदाशिव का रूप ही समझना चाहिए। जो लोग जानते बुझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं और किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान सदाशिव ने अपने मुख से स्वयं यह कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाले न हो वे यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करें तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे तो रुद्राक्षधारी को देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिवजी तथा अन्य सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी, दुराचारी अथवा कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता हो तो वह समस्त पापों से छूटकर परमपद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहने कर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे न तो अकाल मृत्यु का भय रहता है और न कोई कष्ट ही प्राप्त हो पाता है। रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा एवं विश्वास को भी आवश्यक कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उचित तो यह है कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते और संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। जिनके ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षर मंत्र है
वे सभी लोगों से पूजित होने के योग्य हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला मनुष्य हर समय पवित्र तथा पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वालों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवजी का स्वरूप समझना चाहिए। उसे धारण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भक्ष्याभक्ष के दोष एवं परस्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षड्मुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है और सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्य पद को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को बटुक भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा शिवजी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप समझना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादशमुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष को लालाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता तथा संपूर्ण पाप अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह इन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है। पुत्रजीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणिमाला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। कुशमाला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस्तु रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। संक्षेप में रुद्राक्ष का यह महात्म्य है। ओम नमः शिवाय।